अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इलिस्ट्रेटर में टाइपोग्राफी के ज़रिए से अपने टेक्स्ट को एक अच्छा लुक कैसे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी टाइपोग्राफी के हवाले से दूसरी वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये प्रीव्यू देख रहे हैं, माय कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान। आप इसको देख लें, ये प्रीव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ हमने एक ये पेज ले रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ले लेते हैं यहाँ से टाइप टूल और यहाँ पर अब हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं। और सेंटेंस लिखने से पहले हम यहाँ से अपना फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं EBRIMA इब्राहिमा, जो भी है ये वाला हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस फ़ॉन्ट्स के साथ आप कोई भी एक सेंटेंस लिख लें। मैं लिख लेता हूँ, फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है माय कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान। सेलेक्शन टूल, राइट क्लिक करके इसे क्रिएट आउटलाइन कर लें, फिर राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप कर लें। अब फ्रेंड्स, ये हमारा हर लेटर अलग अलग हो चुका है, अनग्रुप हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने करना ये है कि हर वर्ड को हमने अलग अलग ग्रुप करना है। जैसे मैंने माय को सेलेक्ट करके इधर ऑब्जेक्ट में जाके इसको ग्रुप कर लिया, इसी तरह मैंने तमाम वर्ड्स को ग्रुप करना है। मैं बारी बारी सबको ग्रुप करता जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमने सबको ग्रुप कर लिया है। अब हमने इसको कुछ इस अंदाज से इसको तरतीब देना है कि इसकी तरतीब भी ना बिगड़े और ये पढ़ने में भी सही पढ़ा जाए और इसका लुक शानदार हो जाए। तो इसके लिए हम माय को उठाकर इधर रखते हैं और इस बाकी के टेक्स्ट को हम रिसाइज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से इसकी सेटिंग कीजिए कि ये पढ़ने में बिल्कुल सही पढ़ा जाए। अब फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हमने कुछ इसको स्टाइलिश बनाना है। इसके लिए हम इसको थोड़ा जूम करेंगे और आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर ये जो आप एन देख रहे हैं ना, इसके राइट टॉप वाले एंकर को सेलेक्ट करके इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लें। ठीक है, अब आप ले लें ऐड एंकर पॉइंट और इस जगह पे इसके आपने एक एंकर ऐड करना है। ठीक है, फिर आप ले लें डायरेक्ट सिलेक्शन और इस एंकर को आप इधर ले आएं। कुछ इस तरीके से। अब आप इस
ऊपर वाले एंकर को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा राउंडेड कर लें कुछ इस तरीके से। अब जो प्रोसेस हमने इसके साथ की है, अब यही प्रोसेस हमने यहाँ पर P के साथ करनी है। सबसे पहले हमने ले लिया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा नीचे ले आए। ठीक है, अब हमने राइट वाला एंकर सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लिया कुछ इस तरीके से। फिर वही हमने ऐड एंकर पॉइंट टूल लेकर इस जगह पर हमने एंकर ऐड करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और इसको भी इस जगह पर ले आएं एंकर को। ठीक है दोस्तों, अब आप इसके इस वाले एंकर को सेलेक्ट करें और इसको भी राउंडेड बना लें। कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इस तमाम को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर लें। और इसको आप चाहें तो रोटेट भी कर लें थोड़ा सा, और रिसाइज भी कर लें। अब दोस्तों हमने इसमें लगाना है एक बैकग्राउंड, जिसके लिए हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं। इस तरीके से हम रेक्टेंगल को ड्रा करके जा रहे हैं फिल में, और यहाँ से हम कलर ले रहे हैं डार्क ग्रीन। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, अब हमने सिलेक्शन टूल के साथ इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इधर आना है फिल में, और अब हमने यहाँ से कलर ले लेना है लाइट ग्रीन, ये ओके कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो अब इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।